प्रिय भक्तों, आज मैं लेकर आई हूँ श्रावण मास के भौम प्रदोष व्रत की एक ऐसी कथा जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि शिव पार्वती और लक्ष्मी नारायण की कृपा का अनुभव है। बस आपसे एक विनती है, इसे शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा। क्या पता इस पावन व्रत की महिमा आपके जीवन में कोई चमत्कार ले आए। श्रावण की बारिश की हल्की हल्की फुहारें धरती को भिगो रही थी। हर ओर हरियाली छा रही थी और शिव मंदिरों में गूंज रहा था हर हर महादेव का नाद। एक पवित्र गांव था हरिपुर, जहां श्रद्धा और भक्ति की गूंज घर घर में सुनाई देती थी। इस गांव में एक स्त्री रहती थी, भक्ति, जिसकी आंखों में आस्था का उमंग और हृदय में शिव पार्वती के लिए असीम प्रेम था। भक्ति हर मंगलवार को प्रदोष व्रत रखती थी, पर श्रावण मास के भौम प्रदोष का विशेष इंतजार करती थी। उसे विश्वास था कि इस दिन किया गया व्रत जीवन के सारे संकट हर लेता है और भगवान शिव स्वयं प्रसन्न होकर साधक के घर पधारते हैं। उस दिन भी सुबह सुबह वह गंगा जल लेकर मंदिर गई। मंदिर में त्रिशूल पर जल चढ़ाते समय उसके मन में एक ही प्रार्थना निकली, भोलेनाथ, मेरे जीवन की हर बाधा को दूर करो, मेरे घर में सुख शांति भर दो और मुझे आपकी कृपा की छाया मिले। और कहते हैं, जब प्रार्थना सच्चे दिल से की जाए तो देवता उसे जरूर सुनते हैं। उसी रात जब भक्ति व्रत की कथा पढ़ रही थी, उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई और वो स्वप्न लोक में चली गई। स्वप्न में उसने देखा एक दिव्य जंगल, जहाँ चारों ओर बेलपत्र की खुशबू फैली थी और शिव पार्वती एक कमल के आसन पर विराजमान थे। उनके पास बैठी थी देवी लक्ष्मी, जिनकी आंखों में करुणा और स्नेह की झलक थी, और उनके चरणों में विराजमान थे भगवान नारायण, जिनके मुख से विष्णु सहस्त्र नाम के मंत्र झर रहे थे। भक्ति उस दृश्य को देख मंत्र मुग्ध रह गई। तभी शिव जी ने मुस्कुराकर कहा, भक्ति, सावन मास का भौम प्रदोष तुम्हारी आत्मा से जुड़ चुका है। यह केवल व्रत नहीं, तुम्हारे तप का प्रमाण है। पार्वती माँ ने आगे बढ़कर कहा, सिर्फ तुम नहीं, जो भी वन इस व्रत को श्रद्धा से करेगी, उसके जीवन में सौभाग्य, सुख और समृद्धि का वास होगा। तभी माँ लक्ष्मी ने मुस्कुराकर भक्ति की ओर देखा और बोली, भक्ति, जब स्त्रियां प्रदोष के दिन व्रत रखकर शिव पार्वती की आराधना करती हैं और संध्या को दीप जलाकर कथा सुनती हैं, तब मैं स्वयं उनके घर में वास करती हूँ। नारायण बोले, प्रदोष व्रत, विशेषकर श्रावण के मंगलवार को किया गया व्रत, मनुष्य के सारे पाप नष्ट करता है। यह वह समय है जब देवता भी पृथ्वी की ऊर्जा से भरपूर होते हैं। भक्ति की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, क्या मैं इस व्रत की कृपा सिर्फ अपने लिए मांग रही हूँ? नहीं प्रभु, मेरी हर बहन को भी वही कृपा मिले जो आप मुझे दे रहे हैं। शिव जी मुस्कुराए और बोले, जो स्त्री दूसरों के लिए प्रार्थना करती है वह मेरी सबसे प्रिय होती है। तभी पार्वती माँ ने अपने कर कमलों से एक दिव्य फूल उठाए और भक्ति के हाथ में रखते हुए कहा, यह शिव कृपा पुष्प है, इसे अपने हृदय में बसा लो। अब जब भी तुम श्रावण मास के भौम प्रदोष की कथा सुनाओगी, तब हर सुनने वाली बहन को यह कृपा स्वतः ही प्राप्त होगी। भक्ति ने सिर झुका लिया और उसी क्षण उसकी नींद खुल गई। पर एक चमत्कार हो चुका था। उसके घर के बाहर तुलसी के पौधे में अचानक सफेद फूल खिले थे और घर में चारों ओर दिव्य गंध फैल गई थी। गांव की स्त्रियां उसके पास आई और बोली, भक्ति बहन, आज तुम्हारे घर से शिव जी की कृपा बह रही है, हमें भी बताओ तुमने क्या किया। भक्ति मुस्कुराई और बोली, सिर्फ एक भौम प्रदोष व्रत रखा और पूरी श्रद्धा से शिव पार्वती लक्ष्मी नारायण को पुकारा। बस उन्होंने सुन लिया
उस दिन से भक्ति हर सावन के भौम प्रदोष को विशेष कथा सुनाती और उनके आंगन में हर बार तुलसी पर नया पुष्प खिलता। धीरे धीरे पूरा गांव उस कथा को सुनने आने लगा और कहते हैं जिस भी बहन ने यह कथा श्रद्धा से सुनी उसके जीवन से दर्द, दरिद्रता और दुख सदा मिट गया। भक्ति अब सिर्फ नाम नहीं थी, वह बन चुकी थी हर स्त्री की प्रेरणा। बहनों, उस रात जब गांव की सारी स्त्रियां भक्ति के घर से कथा सुनकर लौटी, उनके मनों में एक अलग सी शांति और आंखों में दिव्यता की चमक थी। भक्ति खुद भी भीतर से जैसे किसी दूसरे ही लोक की ऊर्जा में डूबी हुई थी, पर उसे पता नहीं था कि जो कुछ उसने सपने में देखा वो केवल स्वप्न नहीं था, बल्कि आने वाले एक चमत्कारी सत्य का संकेत था। अगली भोर जब सूरज की पहली किरणें तुलसी पर पड़ी, तो भक्ति के घर के आंगन से दिव्य सुगंध उठने लगी। ऐसा लगा जैसे खुद कैलाश और बैकुंठ से कोई ऊर्जा उसके आंगन में उतर रही हो। तभी अचानक हवा थम गई और भक्ति की आंखें कुछ अद्भुत देखने को मजबूर हो गई। उसने देखा सामने उसके आंगन में दो स्वरूप प्रकट हुए। एक तरफ थे नीलवर्णी श्री हरि नारायण, जिनके कर कमलों में शंख और चक्र थे, और दूसरी ओर प्रकट हुए महाकाल स्वयं शिव शंकर त्रिशूलधारी। जटाजूट से गंगा जल बहाते हुए उनके पास खड़ी थी माँ लक्ष्मी और माँ पार्वती, जिनके नेत्रों से वात्सल्य और करुणा की धार बह रही थी। भक्ति उस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गई, आंखों से आंसू झरने लगे और उसने जमीन पर माथा टेक दिया। शिव जी बोले, भक्ति, तुम्हारा व्रत, तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारा सच्चा प्रेम हमें तुम्हारे द्वार पर खींच लाया है। तुमने जो कथा सुनाई वो अब केवल कथा नहीं रही, वो अब बाणी से निकली हुई तपस्या बन चुकी है। नारायण मुस्कुराए और बोले, भक्ति, जिस मनुष्य के हृदय में दूसरों के लिए भलाई हो और जिसके व्रत में किसी स्वार्थ की गंध ना हो, वहाँ मैं और लक्ष्मी स्वयं निवास करते हैं। आज से तुम्हारा घर व्रतियों का तीर्थ है। यह सुनते ही भक्ति की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। उसने धीरे से पूछा, प्रभु, क्या सचमुच मेरे जैसे एक साधारण स्त्री के व्रत से आप प्रसन्न हो गए हैं? पार्वती माँ ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, भक्ति, श्रावण मास का भौम प्रदोष स्वयं शिव नारायण का विशेष समय है। इस दिन जो स्त्री व्रत करती है, कथा सुनती है, दीप जलाती है और हृदय से प्रार्थना करती है, उसके घर आने से हम रुकते नहीं। तुम्हारे जैसे हृदय में ही तो हम वास करते हैं। और तभी एक अलौकिक क्षण घटा। शिव जी ने अपनी जटाओं से गंगा जल बहाया, जो सीधा भक्ति के आंगन में गिरा। उस गंगा जल से वहीं एक छोटा सा कुंड बन गया और उसमें एक दिव्य कमल फूल खिला। लक्ष्मी माँ बोली, अब यह स्थान केवल तुम्हारा आंगन नहीं, यह व्रत सिद्ध तीर्थ है। अब जो स्त्री यहाँ आकर भक्ति भाव से सावन प्रदोष की कथा सुनेगी, उसकी मनोकामना व्रत उसी क्षण पूर्ण हो जाएगी। भक्ति को समझ नहीं आया कि क्या करे। वो शिव, पार्वती और लक्ष्मी नारायण के चरणों में बार बार गिरती रही। फिर नारायण ने अपना एक व्रत हस्त उठाया और बोले, भक्ति, तुम सिर्फ अपने लिए नहीं जीती, तुम हर स्त्री की प्रेरणा बनी हो। अब इस पवित्र व्रत की कथा तुम हर श्रावण में सखियों को सुनाओ, और जो भी स्त्री इसे प्रेम से सुने वह समझे कि शिव पार्वती स्वयं उसके जीवन में विराजमान हो चुके हैं। तभी चारों दिव्य स्वरूप धीरे धीरे उस कमल कुंड में समा गए और वहां रह गई एक ऊर्जा जो आज भी हर श्रावण के भौम प्रदोष पर उस आंगन को प्रकाशित करती है। भक्ति अब केवल गांव की एक स्त्री नहीं रही, वो बन चुकी थी शिव पार्वती की व्रत कथा के जीवित संत। और कहते हैं, आज भी जब कोई बहन श्रावण मास के मंगलवार को व्रत रखकर भक्ति की सुनाई कथा को सच्चे प्रेम से सुनती है, तो उसके जीवन में भी उसी कृपा की वर्षा होने लगती है। प्रिय भक्तों,
भक्ति अब हर दिन जैसे एक नई चेतना में जी रही थी। जिस आंगन में पहले वह अकेली बैठकर तुलसी में जल देती थी, अब वहां दूर दूर से बहने आती, उसकी कथा सुनती और उसी कुंड में शिव गंगा जल से स्नान कर अपने जीवन के पाप धोती। पर एक रात जब श्रावण की बारिश झमाझम हो रही थी और पूरा गांव अंधकार में डूबा हुआ था, भक्ति ध्यान में बैठी थी, तो वहीं दिव्य प्रकाश फिर से उसके आंगन में उतरा और प्रकट हुए महादेव, शिव, माँ पार्वती, श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी। उसी अद्भुत तेज और करुणा के साथ भक्ति ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु क्या आप फिर मुझे दर्शन देने आए हैं? शिव जी मुस्कुराए और बोले, भक्ति अब समय है उन 5 दिव्य उपदेशों का जो हर स्त्री को श्रावण के प्रदोष व्रत में अपनाने चाहिए, ताकि उसका व्रत न केवल बाहरी बल्कि आत्मा से भी सिद्ध हो। पहला उपदेश, व्रत केवल शरीर का नहीं मन का भी हो। माँ पार्वती बोली, बहनें उपवास तो करती हैं, पर भीतर शिकायत, दुख या द्वेष रखे तो वह व्रत अधूरा होता है। जो स्त्री प्रेम, क्षमा और मौन के साथ व्रत करती हैं, वही मेरे शिव की प्रिय होती हैं। भक्ति ने सिर झुकाया और कहा, मैं अपने भीतर की हर अशुद्धता को हर प्रदोष में धोने का प्रयास करूंगी माँ। दूसरा उपदेश, दीप केवल मंदिर में नहीं रिश्तों में भी जलाओ। लक्ष्मी माँ बोली, जब स्त्री शिव को दीप अर्पण करती है वह बहुत पुण्य कमाती है, पर यदि वही स्त्री अपने घर में शाश्वती बहन या संतान से रूठी हो तो वह दीप अधूरा होता है। हर प्रदोष में एक दीप अपने रिश्तों के लिए भी जलाओ, तब तुम्हारे घर में लक्ष्मी कभी नहीं रूठेगी। भक्ति की आंखों में चमक आ गई। वो बोली, माँ अब हर दीप से पहले मैं अपने भीतर का अहंकार बुझाऊंगी। तीसरा उपदेश, कथा केवल सुनो मत, उसे जियो भी। श्री हरि बोले, बहनें हर प्रदोष पर कथा सुनती हैं, पर अगले ही दिन वही जीवन जीती हैं जहाँ न क्षमा है न करुणा। कथा एक बीज है, उसे केवल पढ़ो नहीं, अपने व्यवहार में वो हर बहन अगर व्रत की कथा का एक भाव अपने जीवन में उतार ले तो उसका हर दिन प्रदोष बन जाए। भक्ति स्तब्ध थी। उसे लगा जैसे कथा अब उसके जीवन का आईना बन चुकी है। चौथा उपदेश, व्रत में दिखावे से दूर रहो। महादेव गंभीर स्वर में बोले, आज की स्त्रियां व्रत करती हैं पर उसकी चर्चा करती हैं, पोस्ट बनाती हैं, दिखावा करती हैं। भक्ति याद रखो, जो दिखता है वह देवताओं को नहीं छूता। शिव तो वहाँ प्रकट होते हैं जहाँ कोई चुपचाप जल चढ़ाकर आंखों से प्रेम बरसाता है। हर स्त्री को चाहिए कि वह व्रत को निजता, सरलता और गहराई से निभाए। भक्ति की आंखों में नमी थी। वो बुदबुदाई, मैं अब केवल भाव से व्रत करूंगी ताकि आप मुझसे दूर ना हो। पांचवा उपदेश, कथा को केवल सुनो मत, उसे अगली पीढ़ी को दो। माँ पार्वती और लक्ष्मी दोनों ने साथ कहा, भक्ति यह कथा अब तुम्हारी नहीं, अब यह आने वाली हर बेटी की धरोहर है। हर स्त्री को चाहिए कि वह अपनी बेटियों को, बहनों को और सखियों को यह कथा सुनाए, ताकि शिव पार्वती और लक्ष्मी नारायण की कृपा अगली पीढ़ी में भी बनी रहे। भक्ति के नेत्रों से आंसू बह निकले, पर वो आंसू धूप के नहीं, श्रद्धा, प्रेम और आत्म साक्षात्कार के थे। फिर चारों दिव्य स्वरूप मुस्कुरा कर बोले, अब जब भी कोई बहन इस कथा को श्रावण के भौम प्रदोष पर सुनेगी तो वह केवल एक श्रोता नहीं रहेगी, बल्कि वह भी भक्ति बन जाएगी। अपने परिवार की, समाज की और इस पृथ्वी की व्रत प्रेरणा। और कहते हैं, उस दिन से लेकर आज तक जब भी श्रावण का मंगलवार आता है, कोई न कोई बहन भक्ति की तरह यह कथा सुनती है और उसके घर में गूंजता है, हर हर महादेव और श्री हरि नारायण की जय का पावन स्वर।
बहनों, सावन अब पूरे सौंदर्य में बह रहा था। हर ओर बादलों की गड़गड़ाहट, बेलपत्र की खुशबू और मंदिरों में शिव धुनों की अनगूंज थी। भक्ति के घर में अब हर मंगलवार को कथा होती, लेकिन इस बार की भौम प्रदोष की संध्या कुछ अलग थी। गांव की हर बहन, हर सखी अपने हाथों में पूजा की थाली, नेत्रों में श्रद्धा और हृदय में शिव पार्वती की छवि लिए भक्ति के आंगन में इकट्ठा हो रही थी। पर उस शाम जैसे प्रकृति भी कुछ संदेश दे रही थी, अचानक आकाश में बादल छटे और एक सुनहरी किरण सीधे भक्ति के आंगन में गिरी। फिर वही कमल कुंड जो वर्षों से वहां शांत था, उसमें जल खुद ब खुद लहराने लगा और उसमें से फिर खिल उठा एक नया दिव्य कमल। और तभी आकाश से धीरे धीरे उतरने लगा एक दिव्य स्वरूप। महादेव, पार्वती, श्री हरि और माँ लक्ष्मी चारों एक साथ उसी रूप में जैसे भक्ति को स्वप्न में दिखे थे। पर इस बार सिर्फ भक्ति को नहीं, पूरा गांव उन्हें देख रहा था। हर स्त्री, हर सखी उस अद्भुत दृश्य की साक्षी बन चुकी थी। महादेव ने हाथ उठाकर कहा, आज हम तुम्हारे गांव में इसीलिए आए हैं क्योंकि यहाँ अब केवल एक स्त्री नहीं बल्कि सैकड़ों भक्ति जैसी बहनों की आस्था बस चुकी है। माँ पार्वती आगे बढ़ी और बोली, आज का भौम प्रदोष केवल एक पर्व नहीं, यह सौभाग्य की साक्षात रात है। क्योंकि इस गांव की स्त्रियां अब न केवल व्रत करती हैं बल्कि उसे भाव, सेवा और प्रेम से निभाती हैं। और जहाँ प्रेम होता है वहाँ शिव और लक्ष्मी दोनों वास करते हैं। तभी श्री हरि ने एक दिव्य कमंडल में जल भरकर पूरे गांव के चारों ओर घुमाया और बोले, आज से यह गांव व्रत तीर्थ कहलाएगा। जो भी स्त्री यहाँ आकर श्रावण के मंगलवार को व्रत रखेगी और कथा सुनेगी, उसका घर दरिद्रता से मुक्त हो जाएगा और संतति, धन और सौभाग्य तीनों का वास उसमें होगा। लक्ष्मी माँ ने अपनी मुस्कुराहट के साथ आशीर्वाद दिया। हर वो स्त्री जो आज की रात दीपक जलाकर इस कथा को सुनेगी, उसके घर में मेरा वास रहेगा और वहाँ अन्न कभी कम नहीं होगा। भक्ति खड़ी रो रही थी और उसके पीछे खड़ी सारी सखियां भी रो रही थी, क्योंकि यह कोई साधारण दृश्य नहीं था। यह वह पल था जब आस्था को प्रत्यक्ष देख पाने का सौभाग्य मिल रहा था। और उसी क्षण शिव जी ने एक अंतिम वाक्य कहा, भक्ति, अब तुम्हारे माध्यम से यह कथा भारत के कोने कोने तक पहुँचेगी। जो भी बहन इसे अपने हृदय में उतारेगी, वो खुद भी एक भक्ति बन जाएगी। वो जहाँ भी कथा सुनाएगी, वहाँ हम चारों पहुँचेंगे। उसी क्षण चारों देव स्वरूप दिव्य प्रकाश में बदल गए और वह प्रकाश पूरे गांव में फैल गया। तुलसी के पौधों पर सफेद फूल झरने लगे, मंदिरों की घंटियां बिना छुए बजने लगी और हवा में सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, हर हर महादेव, जय लक्ष्मी नारायण। उस दिन के बाद सिर्फ भक्ति नहीं, गांव की हर स्त्री अपने घर में दीपक जलाकर इस कथा को दोहराती और हर श्रावण के मंगलवार को वह गांव मानो कैलाश और वैकुंठ का संगम बन जाता। बहनों, उस रात के बाद गांव में मानो एक नया जीवन जन्मा था। हर स्त्री की चाल में विश्वास था, आंखों में तेज था और हृदय में शिव, पार्वती व लक्ष्मी नारायण के प्रति अपार श्रद्धा थी। लेकिन भक्ति जानती थी, व्रत केवल एक दिन का नहीं होता। व्रत तो वह साधना है जिसे स्त्री अपने जीवन की सांसों में बुनती है। वह पुनः एक बार अपने आंगन में ध्यान मग्न बैठी थी और जैसे ही उसके नेत्र बंद हुए, फिर प्रकट हुए शिव शंकर और माँ पार्वती, इस बार एक और मधुर रूप में। शिव जी बोले, भक्ति, अब व्रत की कथा तो पूर्ण हुई, पर अब हम तुम्हें वह ज्ञान देंगे जो इस व्रत को पूर्णता तक पहुंचाता है। व्रती स्त्री का दिनचर्या व्रत। शिव जी ने सिखाया, व्रती स्त्री का दिन कैसे बीते। शिव बोले, जो स्त्री भौम प्रदोष व्रत में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शुद्ध जल से स्नान करती है
और प्रथम प्रार्थना अपने माता पिता व पवित्र वृक्षों को करती है, वो मेरे समीप आ जाती है। धरती माँ को चरणों से नहीं, श्रद्धा से छुओ और तुलसी में अर्घ देना ना भूलो, क्योंकि वहाँ लक्ष्मी माँ का निवास होता है। बाड़ी को कोमल रखो, आँखों को पावन और हाथों को सेवा में लगाओ, क्योंकि व्रत का फल सिर्फ उपवास से नहीं, संयम और सेवा से भी प्राप्त होता है। माँ पार्वती ने सिखाया, मन की पूजा सबसे श्रेष्ठ होती है। माँ बोली, बहनों, अगर तुम्हारे पास बेलपत्र ना हो, दूध ना हो या विधिवत पूजन की सामग्री ना हो तो घबराओ मत। बस अपने प्रेम में, अपनी आँखों में शिव को अर्पण करो, क्योंकि भगवान का हृदय प्रेम से भरा पात्र ही स्वीकार करता है। उन्होंने भक्ति का हाथ थामा और कहा, व्रत का सबसे सुंदर रूप तब होता है जब स्त्री अपना दुख भूलकर दूसरों के लिए प्रार्थना करती है, जब वो माँ होकर, बहन बनकर, सखी बनकर हर किसी के जीवन में दीप जलाने का प्रयास करती है। लक्ष्मी माँ और श्री हरि ने कहा, व्रत तुम्हें देवी बनाता है। लक्ष्मी माँ बोली, भक्ति तुम्हारा चेहरा अब सिर्फ तुम्हारा नहीं, उसमें अब हर उस बहन की मुस्कान छिपी है जो व्रत में विश्वास रखती हैं। तुम अब उस देवी का प्रतीक हो जो हर स्त्री के भीतर छिपी होती है। श्री हरि बोले, जो स्त्री श्रावण के भौम प्रदोष व्रत को सच्चे मन, निस्वार्थ भावना और प्रेम से करती है, उसके भाग्य में विष्णु की कृपा और शिव का आशीर्वाद स्थायी हो जाता है। शिव जी ने कमल का पुष्प भक्ति के हाथ में रखा और बोले, भक्ति, आज हम अंततः इस कथा को तुम्हारे माध्यम से इस धरा को समर्पित करते हैं। जो भी स्त्री इसे श्रवण करे, जो भी इसे सच्चे मन से अपनाएगा, उसकी जीवन कथा भी बदल जाएगी। माँ पार्वती ने मुस्कुराते हुए उसे आलिंगन से लगा लिया और कहा, अब तुम केवल भक्ति नहीं, तुम व्रत विवेक के प्रतीक हो। तुम हर उस स्त्री की प्रेरणा हो जो अपने परिवार के लिए व्रत करती है, हर उस बहन की आशा हो जो शिव को अपना सब कुछ मानती है। तभी आकाश में हल्की वर्षा होने लगी, मानो देवता पुष्प वर्षा कर रहे हों। पूरा गांव प्रेम में भीग गया और हर बहन की आंखों में उस रात के दर्शन थे। भक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, अब मैं इस कथा को हर श्रावण के भौम प्रदोष पर प्रेम से दोहराऊंगी, ताकि आप हर बहन के जीवन में ऐसे ही उतरते रहो जैसे आज मेरे जीवन में उतरे हो। और इस प्रकार श्रावण मास के भौम प्रदोष की वह अनसुनी, अलौकिक और अटल कथा अब केवल भक्ति की नहीं रही, वो हर बहन की हो गई जो चाहती है घर में प्रेम हो, सुख हो और शिव पार्वती व लक्ष्मी नारायण की कृपा बनी रहे। हर श्रावण आए और हर बहन के जीवन में ऐसे ही कथा की बरसात हो। प्रिय भक्तों, उम्मीद है आज की यह कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। हर हर महादेव।